हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे साथ तैयारी कर रहे थे उत्तराखंड पीसीएस की। और जो आज की वीडियो होगी इसमें हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस पर हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस। उत्तराखंड पीसीएस का जो आगामी एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके आधार पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर जो है 9 नवंबर सन 2000 को 27वें गणराज्य के रूप में जो है उत्तराखंड जिला अस्तित्व में आया। और हिमालय राज्यों में इसकी जो संख्या है वो 11वें नंबर पर है। 11वें नंबर पर उत्तरांचल का गठन किया गया। और 1 जनवरी सन 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। कब किया गया उत्तराखंड? 1 जनवरी 2007 को। राज्य गठन उपरांत जो 2001 में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया है। कुछ प्रतीक चिन्ह लिए गए हैं, जैसे राज्य का चिन्ह क्या है, राज्य का चिन्ह, राज्य पुष्प क्या है, राज्य का पक्षी कौन सा है, राज्य पशु कौन सा है और राज्य वृक्ष कौन सा है। तो इनके बारे में कुछ फैक्चुअल डाटा है, डिटेल है, वो पता होना चाहिए। इनसे बहुत बारीकी में आपको पता है, ये सब पता होंगे, लेकिन इनके जो फैक्ट है वहां से बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य चिन्ह। शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक दिखती है। जो यहाँ का राज्य चिन्ह है उत्तराखंड का, उसमें जो है उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक दिखती है। कैसे जो चिन्ह है उसके अंदर एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों को की श्रृंखला को दर्शाया गया है। और इसके नीचे 4 गंगा की लहरों को दर्शाया गया है। कितनी? 4। और बीच की जो चोटी है वो थोड़ी ऊंची बनाई गई है। और उसके नीचे अशोक के लाट के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते जो है, जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो दर्शाया गया है। और इसमें मेन याद रखना है आपको, इस चिन्ह के अंदर जो है भौगोलिक स्वरूप उत्तराखंड का दर्शाया गया है। आइए अब हम बात करेंगे राज्य का राज्य पुष्प। राज्य पुष्प जो है वो ब्रह्म कमल है, उत्तराखंड राज्य का ब्रह्म कमल। और इस पौधे की जो ऊंचाई होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। ये ध्यान देना है, 70 से 80 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और यह मध्य हिमालय क्षेत्रों में 4800 से लेकर 6000 मीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। कहाँ पे? मध्य हिमालय के बीच में, जो मध्य हिमालय क्षेत्र है वहां पे 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ब्रह्म कमल पाया जाता है। और ये स्ट्रेसी कुल का पौधा है। कौन से कुल का है? स्ट्रेसी। ये भी ध्यान रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम सोसोरिया अबवेलेटा है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। और उत्तराखंड में इसकी कुल जो प्रजाति है वो 24 पाई जाती है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, जो ब्रह्म कमल है वो 210 जो है इसकी प्रजातियां है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन उनमें से जो है उत्तराखंड में मात्र 24 प्रजातियां ही पाई जाती है। और इसको और भी कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे ब्रह्म कमल, फैन कमल, कस्तूरा कमल कहा जाता है। और इस पर जो है बैंगनी रंग के फूल आते हैं। किस कलर के? बैंगनी रंग के फूल आते हैं। और अगर हम बात करें ये फूल जो है उत्तराखंड राज्य में कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो जैसे फूलों की घाटी, केदारनाथ शिवलिंग जो बेस है वहाँ पे मिलता है, पिंडारी जो ग्लेशियर है वहाँ पे मिलता है। और ऐसी भी मान्यता है कि जो केदारनाथ है, शिव जी का जो मंदिर है, उसमें प्रसाद शिव जी पर चढ़ाने के बाद जो प्रसाद पर्यंत जो पुष्प दिया जाता है वो ब्रह्म कमल प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और इसका जो उल्लेख है बहुत से प्राचीन काल से वेदों में, पुराणों में और महाभारत के जो वन पर्व है उसमें इसको जो है सौगंधिक पुष्प कहा गया है। और इस फूल पर जो है जुलाई से सितंबर तक 3 माह फूल खिलते हैं। 3 माह फूल खिलते हैं। और जो इसके जो बैंगनी रंग के जो फूल आते हैं वो टहनियों पर नहीं आते, बल्कि जो नीचे टहनियों के नीचे जो कमल लाट होती है उसकी जो पीले रंग की जो ग्रंथियां होती है उस पर गुच्छों के रूप में खुलता है ये फूल बैंगनी रंग का। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे यहाँ के राज्य पक्षी की। राज्य पक्षी जो है हिमालय के मयूर के नाम से फेमस मोनाल, जो मोनाल पक्षी है वो यहाँ का राज्य पक्षी घोषित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा।
और संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है पक्षी। 2500 से लेकर 5000 मीटर तक की जो ऊंचाई है उस पर मोनाल मिलती है। और इसमें मोनाल और डफिया ये दोनों एक ही प्रजाति के पक्षी है। मोनाल और डफिया दोनों एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन इसमें जो मोनाल है वो मादा है और जो डफिया होता है वो नर होता है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में कि हिमाचल प्रदेश का भी ये राज्य पक्षी है। उत्तराखंड के साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी घोषित किया गया है। और अगर हम बात करें नेपाल, तो ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है नेपाल के अंदर। हिमाचल और उत्तराखंड का राज्य पक्षी और नेपाल का नेशनल पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम ये भी बहुत पूछते हैं बार बार, लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है मोनाल का। और नीले, काले, हरे आदि बहुत सारे रंगों से मिश्रित जो मिश्रण वाला ये पक्षी है, इसकी जो पूंछ होती है वो हरे रंग की होती है। मोर की तरह जो नर होता है उसकी रंगीन करगी होती है। जैसे मोर आप लोगों ने देखा होगा, पिकॉक, उसके सर पर जो करगी होती है इसकी भी रंगीन करगी होती है। और इसकी खासियत यह कि घोंसला नहीं बनाता है मोनाल पक्षी। ये पेड़ या चट्टान की जो दरार होती है खोकर उसके अंदर अंडे देता है, अपना घोंसला नहीं बनाता। और बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वनस्पति, जीव जंतु इसके प्रिय भोजन है। और सबसे ज़्यादा ये आलू खाना पसंद करता है। और आलू की जो फसल होती है उसको बहुत भारी नुकसान भी पहुंचाता है, जिससे किसान इससे नाराज रहते हैं। लेकिन नेचर है, अपना प्रकृति है, पक्षी की खाएगा ही, तो आलू इसको बहुत ही प्रिय है। ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे राज्य पशु जो है, उत्तराखंड सरकार ने हिमाच्छादित हिम शिखरों पर 3000 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाने वाला जो कस्तूरी मृग है उसको जो है राज्य पशु घोषित किया है। और अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मास्कस काइसोगास्टर, या इसको हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। ठीक है। और अवैध शिकार के कारण अब जो है ये पूरे राज्य में नहीं मिलता, तो ये सिर्फ इस खास जगह जैसे केदारनाथ, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर चमोली में, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में ही पाया जाता है कस्तूरी मृग जो है। और उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती है। उत्तराखंड के साथ साथ जो ये पशु है ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में भी मिलता है। 3 राज्य और हैं जो हिमालय का जो क्षेत्र है उस लंबे क्षेत्र में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में भी पाया जाता है। और अगर हम इसकी बात करें, जो इसकी गर्भाधारण जो अवधि है वो मात्र 6 महीने की है, 6 महीने की। और जो मतलब जो हिरण 1 साल का वयस्क हो जाता है तो हम उससे जो है कस्तूरी प्राप्त कर सकते हैं। और कस्तूरी जो है एक सुगंधित पदार्थ होता है जो इस पशु की जो है नाभि के अंदर मिलता है। पशु की नाभि में रहता है, बहुत ज़्यादा सुगंधित है और इसका बहुत ही मूल्यवान ये होता है। और हर बार में 30 से 35 ग्राम जो है निकाल सकते हैं ऑपरेशन के द्वारा। और 1 साल बाद जो है ये पशु फिर दोबारा कस्तूरी के लिए तैयार हो जाता है। और कस्तूरी का जो यूज है वो बहुत सारे सेंट्स, इत्र और जैसे निमोनिया, टाइफाइड, मिर्गी, दमा आदि की जो है दवाइयों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जो कस्तूरी होता है वो। और इसके संरक्षण के लिए 1972 से ही जो है इस पर पशु को जो है संरक्षित कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। 1972 से इसका संरक्षण किया जा रहा है। और इसके प्रजनन के लिए जो है उत्तराखंड में बहुत सारे, जैसे खरगा में, पिथौरागढ़ के अंदर बहुत सारे प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं राज्य पशु। आइए अब हम बात करेंगे राज्य वृक्ष। राज्य का जो वृक्ष है वो बुरांश है और ये पूरी तरह से जो है पर्वतीय वृक्ष है। बुरांश पर्वतीय, ये मैदान पर नहीं उगाया जाता, पूरी तरह से पर्वतीय वृक्ष है। और इस पर जो है चटक लाल रंग के फूल आते हैं, कितने चटक लाल रंग के। और ये हिमालय में जो है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और इसका जो जूस होता है वो हृदय, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। और अगर हम थोड़ा ऊंचाई पर और जाए, जैसे 11000 फीट की ऊंचाई पर जाए, तो वहाँ पे हमें जो है सफ़ेद बुरांश भी मिलता है, सफ़ेद बोलते हैं उसको। और इसकी लकड़ी बहुत ही मुलायम होती है, बहुत ही मूल्यवान होती है। और ये पर्यावरण
संरक्षण के लिए बहुत ही उपजाऊ वृक्ष माना जाता है और इससे जो पर्यावरणीय लाभ है वो बहुत ज़्यादा है सरकार को भी। और जिसके पेड़ होते हैं वो 25 से 30 फीट ऊंचे होते हैं बुरांस के। और इसको भी वन अधिनियम 1974 के तहत जो है संरक्षित वृक्ष घोषित किया हुआ है। 1974 का जो एक्ट है वन अधिनियम, उसके द्वारा जो बुरांस का जो वृक्ष है इसको संरक्षित किया गया है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य थे आज की वीडियो में हमने बात की, और इनसे भी जो है 1-2 क्वेश्चन आपका जो है उत्तराखंड के सभी एग्जाम में बिल्कुल ठीक होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।